आज हम स्वादिष्टान चक्र यानी कि सैक्रल चक्र के बारे में जानेंगे और स्वादिष्टान चक्र को संतुलित करने की कुछ विधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। स्वादिष्टान चक्र का जो स्थान है वो नाभि के नीचे होता है, यानी पेट के 2 अंगुल यानी नाभि के 2 अंगुल नीचे होता है, पेट के निचले भाग में, लोअर एब्डोमेन में। स्वादिष्टान चक्र का रंग नारंगी होता है, यानी कि ऑरेंज होता है। स्वादिष्टान चक्र का बीज मंत्र वम होता है। स्वादिष्टान चक्र का नियंत्रण शरीर के किन अंगों पर होता है, वो ये हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, किडनीज, मूत्राशय यानी कि ब्लैडर, एड्रिनल ग्लैंड्स। स्वादिष्टान चक्र का जो है वो आनंद के लिए, जॉय के लिए और इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन, क्रिएटिविटी और एनर्जी में जो मुख्य है वो सेक्सुअल एनर्जी के लिए जिम्मेदार है। स्वादिष्टान चक्र के असंतुलन अगर स्वादिष्टान चक्र असंतुलित हो जाता है तो उसके कारण कुछ बीमारियां हो सकती हैं। वो ये हैं, कुछ शारीरिक बीमारियां जैसे समस्याएं जैसे हो सकती हैं स्वादिष्टान चक्र असंतुलन के कारण। वो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की समस्याएं, यूटेरस और ओवरी की समस्याएं, मूत्र संबंधी समस्याएं यानी यूरिनरी प्रॉब्लम्स और मूत्र मार्ग संक्रमण यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ब्लैडर यानी कि मूत्राशय की समस्याएं, गुर्दे यानी कि किडनी की समस्याएं, और पेट के निचले भाग की समस्याएं जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना। और कुछ कभी कभी पेट का दर्द भी जो है कुछ कारण नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी स्वादिष्टान चक्र असंतुलन के कारण हो सकता है। स्वादिष्टान चक्र असंतुलन होने के कारण कुछ मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे भावनात्मक अस्थिरता का होना, यानी कोई इंसान जिसका कि स्वादिष्टान चक्र असंतुलित है उसमें भावुकता ज़्यादा हो सकती है, यानी किसी चीज़ की फीलिंग जल्दी आएगी और अपनी फीलिंग पे नियंत्रण नहीं रहेगा, या बहुत ज़्यादा वो उदासीन रहेगा, है ना। भावनाओं की जो फीलिंग है वो बिल्कुल उसके कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। तो उसको अत्यधिक गुस्सा आ सकता है और गुस्सा काफ़ी समय तक रह सकता है, चिड़चिड़ापन जल्दी आना, बहुत जल्दी हंसी आ जाना, निराश हो जाना बहुत जल्दी और बहुत समय तक निराश रहना, ये हो सकता है। स्वादिष्टान चक्र असंतुलित होने के कारण रचनात्मकता और कल्पना शक्ति की कमी हो सकती है, यानी कि क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ना कर पाना, जो कि ये बहुत बड़ी एक मन की शक्तियां हैं जिनके कारण हम बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो रचनात्मकता और कल्पना शक्ति की कमी हो सकती है। स्वादिष्टान चक्र असंतुलित होने के कारण मोटिवेशन नहीं रहता है, प्रेरणा की कमी होती है, उत्साह की कमी होती है, कोई भी अच्छे कार्य के लिए मोटिवेशन नहीं हो सकता है, तो ढलनेस होती है या कुछ आलस आलस जैसा होता है, इस टाइप से। स्वादिष्टान चक्र असंतुलित होने के कारण रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना, खास करके पति पत्नी के बीच में। फिर स्वादिष्टान चक्र असंतुलित होने के कारण व्यसनों की बुरी आदत हो सकती है, शराब, नशीले पदार्थों को खाने पीने की बुरी आदत हो सकती है, अत्यधिक सुख सुविधाओं की लालसा हो सकती है, यानी कि इतनी ज़्यादा सुख सुविधाओं की लालसा उनमें होती है कि वो अपने हर कभी कभी अच्छे कार्य को और अच्छी कार्य को भी छोड़ देते हैं उन सुख सुविधाओं के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा फिर ये भी है कि व्यावहारिक समस्याएं भी कुछ हो सकती हैं स्वादिष्टान चक्र असंतुलित होने के कारण, जिसमें से है आलस्य और उदासी, थकान, निराशा। स्वादिष्टान चक्र असंतुलित होने के कारण आत्मसंयम की कमी भी हो सकती है, और स्वादिष्टान चक्र असंतुलित होने के कारण सेक्सुअल बिहेवियर पर नियंत्रण नहीं होता है, तो इसके कारण कुछ अनुचित निर्णय ले लेता है वह इंसान और उसको अनुचित निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे वो अपना नुकसान करता है। फिर स्वादिष्टान चक्र को यदि संतुलित करना है या उसकी स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को संतुलित बनाए रखना है तो उसके लिए क्या उपाय हैं, तो वो है योग और व्यायाम करना, जिसमें से कुछ योगासन जो हैं, भुजंगासन, बद्ध कोणासन, शलभासन और भी जो योगासन है वो किए जा सकते हैं इनके साथ। फिर कुछ ध्यान और श्वास की तकनीकें हैं। ध्यान जैसे कि स्वादिष्टान चक्र का जो रंग है वो है ऑरेंज, तो ऑरेंज जो रंग है उसका विजुअलाइजेशन करना
और जहाँ पर ये जिस जगह पर स्वाधिष्ठान चक्र होता है वहाँ पर ऑरेंज कलर को विजुलाइज करना और उसके साथ फिर बीज मंत्र जपना स्वाधिष्ठान चक्र का वम। इसके बाद फिर आप उसके लिए एफर्मेशन भी कर सकते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो उसका जो संबंध होता है जल तत्व से होता है। तो जो स्विमिंग है, जैसे स्नान करना, स्विमिंग और पानी पीना, जल के पास समय बिताना, इससे भी स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा संतुलित हो सकती है। और इसके लिए एक और सजेशन मेरी तरफ से यह है कि जब हम नहाते हैं या पानी पीते हैं तो उसके साथ शुभ संकल्प करें। जो समस्याएं हैं उनके दूर करने के लिए संकल्प करें। जैसे कि पानी पीते समय शुभ संकल्प करें हमेशा, है ना, तो उससे भी ये संतुलित होता है स्वाधिष्ठान चक्र। फिर संतुलित आहार करना चाहिए। इसमें संतुलित आहार में फिर ऑरेंज कलर के जो रंग के जो फल और सब्जियां हैं, जैसे संतरा, गाजर, कद्दू और भी हैं ऑरेंज कलर के फल वगैरह, इनको खाया जा सकता है। फिर इसके अलावा ऑरेंज कलर का मेडिटेशन किया जा सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र का मंत्र जप किया जा सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र वम है। इसका उच्चारण 3 मिनट यदि डेली कर लिया प्राणायाम करने के बाद, तो ये भी स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करता है और स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो संतुलित रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी अपनानी चाहिए, जैसे कि कोई कला, संगीत, नृत्य, लेखन की, जैसे कविता लिखना और इसके अलावा कहानी लिखना, कुछ क्रिएटिविटी जो है वो और भी आप अपना सकते हैं। और स्वाधिष्ठान चक्र के असंतुलन को यदि समय पर हमने यदि पहचान लिया, ठीक है, और उसके बाद उसकी समस्याओं से मुक्त हुआ जा सकता है। और यदि मान लो कि स्वाधिष्ठान चक्र की बैलेंस भी है तो भी हम उसका वम बीज मंत्र डेली जप सकते हैं, है ना, डेली मेडिटेशन के साथ भी। और स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो उसकी ऊर्जा को संतुलित बनाए रखकर कुछ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है और बहुत अच्छा खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके आगे काम में आएगी। धन्यवाद।